वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में हमारा कन्वर्जन का पूरा कोशिश चल रहा है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंग्लिश वाली सीरीज में क्रेडिट कंट्रोल बाय फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी भी देख चुके हैं और कंप्लीट अभी तक का जो भी मैक्रो का हमारा सफर है, जर्नी है, वो कंप्लीट होने वाली है। अब हम गवर्नमेंट बजट की तरफ चल रहे हैं फिलहाल। अब इसी में हम देखते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी और मेथड्स ऑफ मनी क्रेडिट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ये सब एक ही चीज है। फिस्कल पॉलिसी और जो क्रेडिट कंट्रोल मेथड है गवर्नमेंट की, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है। The government of India performs the function of credit control through fiscal policy in India। ध्यान देना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का। जबकि फिस्कल पॉलिसी कौन ऑपरेट करती है? गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग लेवल पर आता रहता है, आईएएस लेवल पे भी आता है, आरएस लेवल पे भी आता है, और बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है कि बताइए, आपको आरबीआई गवर्नर ने बुलाया है टी पार्टी के लिए, चाय पर बुलाया है और आपसे पूछा है कि बताइए कि इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें। अब वहां बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं। जब आरबीआई गवर्नर की बात होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी, और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होगी या फाइनेंस मिनिस्टर की बात होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात होगी, तब हम किसके मेजर्स देंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे? फिस्कल पॉलिसी के। तो यहां ये मैं क्लियर करता चलूं, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट। और ये फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से है? एक तो गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू अपना क्या करती है, ये सारा का सारा ऑपरेट करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बजट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी को गवर्नमेंट की बजट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। By using this policy, the government controls the amount of money in the country। और गवर्नमेंट इससे क्या करती है? अमाउंट ऑफ मनी को या क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल की जा सके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी में हम डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, ये भी, इसके भी टॉपिक्स देखने वाले हैं कंप्लीट। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के टू पार्ट है, गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इनकम दो तरीके से है, टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट डेट के थ्रू। इसी को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में भी जानते हैं। अब इनको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट इनकम का पहला पार्ट, कि गवर्नमेंट इनकम कहां से होती है? टैक्स रेवेन्यू से। अभी टैक्स रेवेन्यू क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम। टैक्सेस आर ए मैंडेटरी पेमेंट पेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स विद नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी रिटर्न्स। टैक्स क्या होता है? एक मैंडेटरी पेमेंट होता है। मैंडेटरी पेमेंट मतलब कि जिसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो फिर वो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब टैक्स कौन कौन देता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन कौन कौन देता है? हाउस होल्ड देते हैं। हाउस होल्ड देते हैं यानी कि परिवार लोग, ठीक है, फैमिलीज, इंडिविजुअल्स कहने का मतलब। फर्म्स देती है, कंपनीज देती है, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स देती है अलग अलग तरह की, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एटसेट्रा। ठीक। सच एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी गवर्नमेंट की इनकम है। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि आपके शेयर मार्केट में लगते हैं, एसटीटी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट इनकम का सोर्स है। अब ये तो हमने देख लिया टैक्स रेवेन्यू होती है। अब हम देखते हैं दो केस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इनको कैसे ऑपरेट करती है। सपोज कीजिए, इफ देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ही हम एक्सेस डिमांड भी कहेंगे, और एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशनरी गैप। ये हमने डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में देख लिया था। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसको आगे। इफ देयर इज इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड,
इन्फ्लेशनरी गैप इन द मार्केट, इट मीन्स दैट देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा है। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सिंपल सी बात, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो उस एक्स्ट्रा पैसे को गवर्नमेंट क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी अपने पास। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए टैक्स को इंक्रीज कर देगी। जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो मार्केट में जो एक्स्ट्रा मनी है वो रिड्यूस हो जाएगी और कहां जाएगी, गवर्नमेंट के पास। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल डिक्रीज विच विल रिड्यूस द डिमांड एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। तो क्या होगा, मार्केट से जो एक्सेस पैसा है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो कहां निकल के आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास। और फिर उससे क्या होगा, जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, डिमांड डिक्रीज होगी, और डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन कब होती है, जब डिमांड इंक्रीज होती है, और डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई उतनी है, अगर फिर भी डिमांड इंक्रीज होती रहती है तो इन्फ्लेशन होती रहती है, जिसमें प्राइसेस क्या होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब बताता चलता हूं, जब मार्केट में कंटिन्यूअसली प्राइसेस इंक्रीज होती रहती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है सेकंड केस। ये तो हमने इन्फ्लेशन का देखा, अब सेकंड इसका रिसेशन का देख लेते हैं। इसका इन्फ्लेशन का उल्टा रिसेशन होता है, एक्सेस डिमांड का उल्टा डेफिशिएंट डिमांड, और इन्फ्लेशनरी गैप का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। इफ देयर इज ए रिसेशन, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप इन द मार्केट, इट मीन्स दैट देयर इज ए लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। जाहिर बात है, रिसेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है मार्केट में, कम है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ाना चाहिए। कैसे, इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस केस में, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रिड्यूस करेगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे है और वो ज्यादा क्या करे, कंजप्शन। और कंजप्शन करते हैं तो हमने पढ़ा था, हमने पहले अपने उस टॉपिक में, आपने ध्यान हो तो, आपको एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। कंजप्शन इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, तीनों ही केस में एडी इंक्रीज होता है, और जब जब एडी इंक्रीज होगा नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करने के लिए मार्केट में, अमाउंट ऑफ मनी इंक्रीज करने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो मनी है मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज होगी, विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द रिसेशन। और उससे क्या होगा, जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो जो रिसेशन की प्रॉब्लम है, जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं अगला, एक गवर्नमेंट इनकम सेकंड पार्ट देखते हैं अब, कि गवर्नमेंट इनकम का सेकंड पार्ट क्या है, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट को टैक्स से तो रेवेन्यू होती है, पब्लिक डेट से भी रेवेन्यू होती है, हालांकि बाद में इसको लौटाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। पब्लिक डेट मींस बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। सिंपल सी बात, गवर्नमेंट जो पब्लिक से बोरो करती है उसे हम पब्लिक डेट के नाम से जानते हैं, या पब्लिक बोरोइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इफ देयर इज ए इन्फ्लेशन, अब पहला केस देख रहे हैं हम कि इन्फ्लेशन है, तब क्या करेगी गवर्नमेंट इनकम के रूप में पब्लिक डेट का। इफ देयर इज इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप इन द मार्केट, इट मीन्स दैट देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशनरी गैप है, इट मीन्स मार्केट में पैसा ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, तो हमको मार्केट से पैसा कम करना है। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द पब्लिक डेट विद एन अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जनता जो पब्लिक है उससे ज्यादा क्या करेगी, लोन लेगी। अब लोन लेगी तो लोन कैसे लेगी, लोन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देना होगा। पब्लिक अपना पैसा बैंक की बजाय गवर्नमेंट को कब देगी, जब आप हायर इंटरेस्ट रेट पे करोगे पब्लिक को, तब जाकर पब्लिक क्या करेगी, अपना पैसा गवर्नमेंट को देगी। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट रख देती है, जिससे क्या होता है, पब्लिक का पैसा निकलकर कहां जाता है, गवर्नमेंट के पास। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल डिक्रीज, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंकों में पैसा जाता है तो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, तो हमको ये बैंक में भी नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास आ जाना चाहिए, विच विल रिड्यूस द डिमांड
एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल, जिससे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम, केस नंबर 2, इफ देयर इज ए रिसेशन, डेफिशिएंट डिमांड, डिफरेंशियरी गैप। अगर मार्केट में रिसेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है या डिफरेंशियरी गैप है तो क्या होगा, इन द मार्केट इट मींस दैट देयर इज ए लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। हम क्लियर हो गया हमारा कि रिसेशन है, डेफिशिएंट डिमांड है, डिफरेंशियरी गैप है, तो मार्केट में पैसा कम है, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है मार्केट में, कम है, तो हमको उसको इंक्रीज करना है। तो क्या होगा, इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द पब्लिक डेट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी, गवर्नमेंट ने जो पहले से जो लोन ले रखा था, जो पब्लिक डेट है गवर्नमेंट के ऊपर, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है उसे वापस से वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिससे मार्केट में पैसा क्या है, इंक्रीज होगा, विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द रिसेशन, जिससे मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी और रिसेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, बी पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या इंपैक्ट है, देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। ध्यान रखना, 2 सेक्टर इकोनॉमी में C+I होता है, लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी में C+I+G, यानी कि G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वहां ये रोल प्ले करता है। आजकल सभी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, 4 सेक्टर की होती है। आप मेरे ये पिछले वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टूल है, फिस्कल पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंड्स थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक रोड्स, डैम्स, ब्रिज, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस ऑफ द कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन वेरियस आइटम्स एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, डिफेंस पे खर्च करती है इंडिया के, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो ये एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है उसी को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में जानते हैं, चाहे से वो इन्वेस्टमेंट हो या ये हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम, पहला केस, इफ देयर इज इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप इन द मार्केट, इट मींस दैट देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। अभी तक क्लियर हो चुका है कि जब जब इन्फ्लेशन होगी, एक्सेस डिमांड होगी, इन्फ्लेशन गैप होगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोर क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि मार्केट में पैसा ज्यादा है। तो इसको मार्केट के जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको खींच लो। कैसे खींचेंगे, देखो, इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करेगी। किस केस में, इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कम कर देगी, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल डिक्रीज, जिससे क्या होगा, मार्केट में अमाउंट ऑफ मनी क्या होगी, डिक्रीज होगी, विच विल रिड्यूस द डिमांड एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इफ देयर इज ए रिसेशन, डेफिशिएंट डिमांड, डिफरेंशियरी गैप इन द मार्केट, इट मींस दैट देयर इज लेस क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। हमने कोरोना काल में देखा था, काफी हद तक हम रिसेशन में थे, डेफिशिएंट डिमांड थी, डिफरेंशियरी गैप भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, मार्केट में पैसे की कमी हो गई थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था उस दौरान, आपको याद होगा, इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोरोना काल में पैकेजेस जारी किए थे, आपको ध्यान हो तो, पैकेजेस मतलब कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, लोगों के हाथ में पैसा जाने लगा, लोगों के हाथ में पैसा गया तो एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिससे क्या हुआ, मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, विच विल इंक्रीज द डिमांड एंड कंट्रोल द रिसेशन, जिससे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई और रिसेशन कंट्रोल हुई। जब भी डिमांड कम होती है बहुत ज्यादा, तो वो डेफिशिएंट डिमांड, डिफरेंशियरी गैप और रिसेशन का रूप लेने लगती है, और उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।